ओके, सो अभी हमने क्या देखा, केमिकल रिएक्शन। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन करने से पहले हमें बेसिक डिटेल्स उसके बारे में पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, सो नेचर ऑफ द रिएक्शन इज बेसिकली द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड, टेम्परेचर। कोई भी रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या होता है, वर्क करता है। सो द टेम्परेचर इज वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया फॉर दिस। समटाइम यू हैव टू चेक डेंसिटी and what pressure. These are all the criteria that we have to check. हमें ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये पता चलता है कि how the chemical reaction is. ठीक है, so chemical reaction किन factors पर depend करता है वो हमने लिख दिया. So these are what factors जो कि एक chemical reaction को करने के लिए help करते हैं. Next is what definition of chemical reaction. So in a chemical reaction यानी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन यानी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के समय केमिकल रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट, जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में रिएक्ट करता है दूसरे किसी रिएक्टेंट के साथ एंड क्या बनाता है, प्रोडक्ट। ठीक है, सो रिएक्टेंट का कन्वर्जन जब प्रोडक्ट में होता है दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। When your reactant get converted into product, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, केमिकल रिएक्शन भी दो तरीके के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके, एंड इररिवर्सिबल रिएक्शन। सो रिवर्सिबल रिएक्शन यानी क्या, वो रिएक्शन जो वापस से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है, एंड अगेन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो इस तरीके के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि ये वापस से खुद को प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने का, और अगर हम चाहेंगे तो फिर से क्या करेगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, रिवर्सिबल रिएक्शन। सो रिवर्सिबल रिएक्शन का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, बर्फ का पानी बनना या फिर से पानी से बर्फ बनना। सो इन सर्टेन कंडीशन आप क्या कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हो, बट ये कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही वर्क करता है। ठीक है, इररिवर्सिबल रिएक्शन टोटली उल्टा, रिवर्सिबल का टोटली उल्टा इज व्हाट, इररिवर्सिबल। यहाँ पर एक बार जो रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्शन कर लिया तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी ये प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन इस कंडीशन में प्रोडक्ट वापस से खुद को रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं करेगा। दिस इज व्हाट, द स्टेबल रिएक्शन। एक बार रिएक्शन हो गया रिवर्सिबल इररिवर्सिबल का, तो ये क्या नहीं होगा, खुद से वापस से प्रोडक्ट खुद को कन्वर्ट नहीं करेगा रिएक्टेंट में। इज दैट ओके? यस। एक बार वापस से ये सारी चीजें देख लेते हैं। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पर हमें ये पता करना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, या फिर जिसके मदद से हम केमिकल रिएक्शन इजीली चला सकते हैं। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन के लिए हमें पहला चाहिए नेचर ऑफ दैट रिएक्शन, कैसा है वो, सॉलिड स्टेट में है कि एक्वस स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रिएक्शन। हमें क्या करना पड़ेगा, उसका नेचर फाइंड करना है। सेकेंड इज व्हाट, टेम्परेचर। आप कितने टेम्परेचर पे वो रिएक्शन क्या कर रहे हो, हेल्ड कर रहे हो, दैट इज व्हाट, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको डेंसिटी भी जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं जगह पे आपको अंडर प्रेशर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द फैक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट, कितने तरीके के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, देयर आर मल्टीपल टाइप्स, जो कि हम इन डिटेल में आगे लर्न करेंगे। बट नाउ केमिकल रिएक्शंस दो तरीके के हैं, पहला रिवर्सिबल, दूसरा इररिवर्सिबल। यानी रिवर्सिबल में वो रिएक्शन होता है जो कि आपका जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में एंड वापस से प्रोडक्ट का कन्वर्जन होता है रिएक्टेंट में, सो दैट इज व्हाट, रिवर्सिबल। इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, बर्फ का पानी बनना और फिर से पानी से बर्फ बनना, दैट इज व्हाट, रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर इररिवर्सिबल हमने देखा, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, टोटली ऑपोजिट ऑफ रिवर्सिबल। यानी यहाँ पर एक बार जो रिएक्टेंट है उसने रिएक्शन कर लिया, वो अंडरगो रिएक्शन के चला गया, तब उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा, लेकिन
प्रोडक्ट को वापस से हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल रिएक्शन.